तो दोस्तों आज की बात कुछ ऐसी है कि आ, आज एक समय से जिस इंसान से बात नहीं हुई थी उससे आज बात हुई है। और बाहर निकल के आई है एक ऐसी बात जो बहुत लोग जिसमें दिक्कतें फेस करते हैं। तो मुद्दे की बात ऐसी है, टुडे विल टॉक अबाउट द रिपीटर्स डायलेमा, राइट? एंड through experience all of us must have been in such a phase where we cannot understand कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है, राइट? और जब समझते नहीं है तो जाहिर सी बात है इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने जब आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो जवाब भी उसी हिसाब से आएंगे, राइट? इट विल शो लैक ऑफ डेप्थ। तो मुद्दे की कुछ बात करते हैं। और दरअसल इस इंसान को मैं काफ़ी समय से जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि इनमें काफ़ी पोटेंशियल है। आई हैव सीन हिम परफॉर्म। पर्सनालिटी इनकी अलग से दिखती है और उसके बाद भी नहीं हो रहा है सिलेक्शन। तो ऐसी क्या बात थी, मैं भी जानना चाह रहा था। आज अचानक से याद आई तो आई कॉल्ड हिम एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली लेट्स से ही जस्ट got conferenced out from AFSB Dehradun and he was on his way back. तो मेमोरीज तो रहती हैं इन सब चीज़ों की, है ना? और ख़ासकर वो जो रास्ता एसएसबी की एसएसबी के गेट से एंड आफ्टर गेटिंग कॉन्फ्रेंस्ड आउट जब आप वापस आ रहे होते हैं तो वी ऑल नो कि वो रास्ता काफ़ी हैवी होता है, राइट? आपके ऊपर इमोशनली एज वेल एज मेंटली। तो मैंने उसी समय पूछा उनसे एंड सो आई आस्क्ड हिम। तो ही टोल्ड मी कि पिछले 6 अटेम्प्ट से ही इज़ बीन गेटिंग कॉन्फ्रेंस्ड आउट डिस्पाइट हैविंग सम ह्यूज पोटेंशियल। तो इस इंटरव्यू का मैंने जायज़ा लिया उनसे बातों का। तो ही टोल्ड मी कि इस वाले इंटरव्यू में पहली जो बात उन्होंने मुझसे बोली वो ये थी कि इस वाले इंटरव्यू में इंटरव्यूइंग ऑफिसर का इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा था इनके अंदर। ठीक है, 20 मिनट के अंदर अंदर इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया, राइट? एंड इन्होंने उस पर्टिकुलर इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने जितने लोगों का इंटरव्यू लिया तो सबके साथ यही कहानी। ठीक है, तो इन्होंने मिस कर दी वो बात। और जाहिर सी बात है हमें खुद नहीं समझ में आता है ऐसे सिनारियो में क्या करें। लेकिन एक बात समझने लायक है कि अगर इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपका इंटरव्यू जल्दी क्लोज कर रहा है सो दैट मीन्स ही इज़ गेटिंग अ फीलिंग दैट यू आर नॉट ओपनिंग अप। आप इतना ओपन अप ही नहीं हो रहे कि वो आपको इवेल्युएट कर सके, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है, प्लस हैविंग नोन हिम पर्सनली, देखिए परफॉर्मेंस इन इस इंसान का जो है ये ग्रुप में काफ़ी अच्छा निकल के आता है। आप ग्रुप डिस्कशन में डालिए, दिस पर्सन इज़ बाउंड टू लीड द होल ग्रुप। ठीक है, लेकिन 1-to-1 कॉन्वर्सेशन जितनी भी मेरी आज तक हुई है इनके साथ, तो इनके आंसर्स ना थोड़े थोड़े मुझे कभी कभी इवेजिव लगते थे कि जैसे दिस पर्सन हैज़ अ डेप्थ ऑफ पर्सनैलिटी डेफिनेटली। ठीक है, लेकिन आप कभी इनसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे ना तो आपको छोटा सा जवाब देके घुमाएंगे, उसके बाद दूसरी तरफ दूसरी डायरेक्शन में लेके जाना चाहेंगे। तो जाहिर सी बात है अगर मैं, मी बीइंग अ पर्सन हु वांट्स टू हायर समवन फॉर अ लॉन्ग टर्म जॉब, ठीक है, अगर मैं किसी सवाल का जवाब डेप्थ में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और आपने ऐसा मुझे 2-3 बार शैलो आंसर दे दिया तो जाहिर सी बात है मैं इंटरेस्ट लूज कर दूंगा। ठीक है, दिस इज़ वन पॉइंट विच पीपल फेल टू अंडरस्टैंड, राइट? दूसरी एक और चीज़ इसमें समझने लायक क्या होती है, आप कभी भी आ, अगर आप घूमे फिरे हैं, आप कहीं निकले हैं और आपने नए लोगों से अगर इंटरेक्शन करा है तो आपको ये बात जाहिर सी बात है पता होगी कि जब भी हम पार्टिसिपेट करते हैं, जब भी हम किसी नए इंसान से इंटरेक्ट करते हैं तो इनिशियल 5 से 10 मिनट जो होता है ना वो सफिशिएंट होते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। ठीक है,
मेजर पार्ट ऑफ द इमेज आप उस इंसान की उन 10 मिनट के अंदर बना लेंगे। उसके बाद जो आगे की आपकी वार्तालाप होती है, तो इस वार्तालाप में आप छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स ही करते हैं, राइट। सो ये चीज़ जो सेम चीज़ है, दिस ऑल्सो अप्लाइज इन द इंटरव्यू, कि अगर आप इंटरव्यू ऑफिसर के सामने बैठे, ठीक है, तो इनिशियल 10 मिनट में जो आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा क्रूशियल इंपॉर्टेंस क्या, ठीक है, इसमें सफिशिएंट डेप्थ होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने बोल दिया कि इसमें डेप्थ होनी चाहिए, तो ऐसा भी टेंडेंसी देखी गई है कि लोग लंबे लंबे आंसर्स देने लग जाते हैं। तो क्या ये सही बात है? क्या लंबे आंसर्स देने चाहिए इतने? तो मेरा मानना है कि डेप्थ वाले आंसर्स होने चाहिए, लंबे आंसर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ हम भूल जाते हैं, किसी भी इंसान का, XYZ किसी भी इंसान का आज के समय में अटेंशन स्पैन 5 से 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं है। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, है ना, कि आपके आंसर्स जो हैं वो प्रिसाइज और क्रिस्प होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, तो इनसे जब मेरी बात हुई तो मैंने पूछा, जाहिर सी बात है कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने पूछा कि आपके इंटरव्यू में फिर ये बताओ कि सवाल किस टाइप के आते हैं। उन्होंने बोला कि इनिशियली तो जब फ्रेशर थे ये, तो उस टाइम पे तो इंटरेस्ट ले लेके पूछते थे काफ़ी चीज़ें, बट सिंस ही हैज़ गॉटन अ रिपीटर, ही हैज़ बिकम अ रिपीटर, तब से इनसे एक ही प्रोमिनेंट सवाल फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, विच इज़ वाई नॉट इन द प्रीवियस अटेम्प्ट, वाई डिड यू नॉट गेट रिकमेंडेड। जाहिर सी बात है, लॉजिकल बात है, पूछा भी जाएगा, पूछा भी जाना चाहिए, है ना, कि अगर आ, आपको वापस भेजा जा रहा है कि आप इम्प्रूव करके आए हमारे पास, तो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि इम्प्रूव करके आएंगे, है ना। और वो इम्प्रूव करने के लिए आपको एक डायरेक्शन, सेट डायरेक्शन होनी चाहिए, जो कि एक गहन अध्ययन और गहन चिंतन मनन, जिसे हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं, उसके बाद आती है। तो जाहिर सी बात है, इसका कोई डीप आंसर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, जो कि आप 5 से 10 सेकेंड में ही देंगे। तो इन्होंने पूछा, सवाल वही है कि इंटरव्यू, अगर हमारा इंटरव्यू ऑफिसर ने अगर पूछा कि वाई नॉट इन द प्रीवियस अटेम्प्ट, सो आपका आंसर क्या था, मैंने भी भाई ये बात पूछी उनसे। सो ही टोल्ड मी कि सर मैंने बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे हुआ था, सेकंड अटेम्प्ट में ऐसे हुआ था, थर्ड अटेम्प्ट में ऐसे हुआ था, फोर्थ अटेम्प्ट में ऐसे हुआ था, फिफ्थ और सिक्स्थ में ऐसे हुआ था, ठीक है। तो एक बात मुझे जानने की जिज्ञासा हुई, आप एक बात बताइए, अगर मैंने एक सिंपल सवाल आपसे पूछा है, मैं समझ सकता हूँ कि आप एक इमोशनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपकी काफ़ी फीलिंग्स अटैच्ड है SSB सिलेक्शन के अराउंड, बट देन वी वांट people who can comprehend emotion, who are sensitive to emotions, but they should not be emotional. अंतर क्या है दोनों में? इमोशनल अगर आप हुए तो डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। आप इमोशन समझने वाले हुए तो आपके डिसीजंस जो हैं उनको इंक्लूड करके लिए जाएंगे, बट मोर और लेस रैशनल होंगे, ठीक है। इमोशनल डिसीजंस जो होते हैं ना, दे आर जनरली, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट दे आर बाउंड टू फेल, ठीक है, और दे आर लेस लाइकली टू सक्सीड। एनीवे, तो मुद्दे की बात पे वापस आते हैं। सवाल ये है कि अगर मैं पहले अटेम्प्ट से लेके छठे अटेम्प्ट तक की कहानी बताने लग जाऊँ तो कितना वाजिब है। तो इस बात पे फिर चर्चा हुई थोड़ी, तो फाइनल आउटकम क्या निकला वो जानने लायक है। तो फाइनल आउटकम ये था कि जब भी अच्छा, इसमें एक चीज़ हमने और इंक्लूड नहीं करी, जितनी बात हुई मेरी इनसे, कि इनका ना कोई क्लियर कट आंसर नहीं था इनके पास कि क्यों ये रेकमेंड नहीं हुए। तो अब मैं अगर ये जानना चाह रहा हूँ, शुरू में सबसे बड़ा सवाल ये है, एज एन इंटरव्यूइंग ऑफिसर अगर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ
कि आप पिछले अटेम्प्ट में क्यों नहीं क्लियर कर पाए। तो अगर आप मुझे गोल मोल जवाब देंगे तो जाहिर सी बात है कि उससे मुझे ये समझ में आ जाएगा आपने इंट्रोस्पेक्शन या तो नहीं करा है, या तो आपका उतना कैलिबर नहीं है कि आप इंट्रोस्पेक्ट कर पाए। दोनों ही चीज़ें हानिकारक है कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो अब क्या करें ऐसे सिनारियो में, सर हमें तो कोई शॉर्ट आंसर ही नहीं है। तो मेरी बात समझिएगा, जब आप किसी भी इंटरव्यू से अगर आप नॉट सिलेक्ट होके घर वापस आ रहे हैं, तो जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं इन चीज़ों का, तो मोर देन एनीथिंग एल्स आंसर वहीं पे होता है जिस चीज़ को हम कम एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, जनरली स्पीकिंग, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो हमारे सामने ना कड़वी सच्चाइयाँ होती हैं, ठीक है, कि यू आर नॉट गुड इनफ, और तू हमेशा ऐसी गलतियाँ करता है, या समथिंग अलोंग दीज लाइंस, राइट। कड़वी सच्चाई होती है बिल्कुल, जो हमारा ज़मीर चीख चीख के हमारे से कह रहा होता है, ठीक है। हम भले ही किसी और का ना बोले, बट हमारे अंदर से वो आवाज़ आती है कि भाई तू ये गलती कर रहा है, ठीक है। और हम उसे किस्मत पे थोप देते हैं, भाई किस्मत ही नहीं होगी हमारी, है ना। तो इस सवाल का जवाब कि आप पिछले अटेम्प्ट में क्यों नहीं रेकमेंड हुए, मेरा मानना है कि इनका जवाब उन कड़वी सच्चाइयों में ही छुपा है, एंड वन ऑफ देम शुड बिकम द रीजन दैट यू पुट इन योर आंसर नेक्स्ट टाइम यू गो फॉर द एसएसबी, ठीक है। कि अब मैं अपने एसएसबी का आपको अगर एग्जांपल दूं, तो ये मेरा पहला एसएसबी अटेम्प्ट था, पहला नहीं मतलब टू बी प्रिसाइज तीसरा था, एंड पिछले दो में मैं स्क्रीन आउट हुआ था, ठीक है। अब सीडीएस एंट्री थी, दिस टाइम आई गॉट स्क्रीन इन, आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, एंड इनिशियली तो उन्होंने मुझसे वही पूछा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू मी। सो कुछ मैंने जवाब दिए, अपने बैकग्राउंड थोड़ा सा मैंने बताया, फिर ही केम डाउन राइट टू द पॉइंट। उनका ये पूछना था कि वाई डिड यू गेट स्क्रीन आउट इन द प्रीवियस 2 अटेम्प्ट्स। तो अब मैं भी ऐसे जवाब दे रहा था, बीइंग अ फ्रेशर ये चीज़ चल जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि बीइंग अ फ्रेशर थोड़ा आपको ना लीनियंसी दी जाती है। तो मैंने थोड़ा गोल मोल जवाब दिया, मैंने बोला सर आई वॉज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द जीडी, राइट। तो ही आस्क्ड मी कि व्हाई वर यू नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द जीडी। जाहिर सी बात है, प्रोबिंग क्वेश्चंस होते हैं, है ना। ही वांट्स टू क्रॉस वेरीफाई आप कितनी सच्चाई बोल रहे हैं एटलीस्ट, और आपको कितनी नॉलेज है, कितनी डेप्थ है, ये जानना चाहते हैं प्रॉब्ली। सो ही आस्क्ड मी कि जीडी में क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर पाए, टू विच आई रिप्लाइड कि सर माई स्टोरी वॉज अ बिट डिफरेंट। तो कहते हैं कि तो वो तो बहुत लोगों की होती है, बट स्टिल वाई वर यू नॉट एबल टू पार्टिसिपेट। और अब यहाँ पे ना कई लोग एक डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ले लेते हैं कि नहीं सर, अब मैं क्या बोलूँ सर, ये तो होता ही है ना। नो, फाइंड रीजंस, राइट। जब मैं कॉलेज में था तो कुछ समय मैंने अपने साथ व्यतीत करा था, तो फॉर्चुनेटली मैंने उस लेवल पे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करा था। तो मुझे एक इंसिडेंट अनायास ही याद आ गया, एंड टू विच आई रिप्लाइड कि सर आई was facing problems with public speaking, right. कहते हैं अच्छा, तो बड़ी बात हो गई है ना, इंटरव्यूइंग ऑफिसर को अब कुछ नया मिल गया। सो ही आस्क्ड मी ओके पब्लिक स्पीकिंग, तो आपको कैसे पता चला, क्यों पता चला, और व्हाई डू यू फील कि पब्लिक स्पीकिंग इज समथिंग यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन। एंड ऐसा एक इंसिडेंट मेरा निकल के आया जो कि क्लास 8th में था मेरे, है ना, एंड स्टेज पे कुछ बोलना था। सो आई गॉट अ बिट नर्वस, जाहिर सी बात है।
एंड उसके बाद दिक्कत ये थी कि मैंने पार्टिसिपेट नहीं करा दोबारा उसमें। क्यों? क्योंकि बास्केटबॉल चल रहा था मेरा। आई वॉज वेरी गुड एट बास्केटबॉल, आई वॉज ऑलरेडी गेटिंग द लाइमलाइट देयर, and I was actively pursuing already one sport, so I decided that I should invest more time in that. तो ये था मेरा जवाब. So felt satisfied right with the answer. So thereafter he asked me कि बताओ कि मतलब लाइक क्या मुद्दे की बात. आई मीन आई थिंक यू गाइज माइट बी गेटिंग बोर्ड, सो इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कवर करता हूँ इस चीज़ को. तो फिर उन्होंने पूछा कि तुमने इस पर इम्प्रूवमेंट कैसे करा. टू विच आई रिप्लाइड कि सर आई स्टार्टेड इन प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, राइट. सो इनका काउंटर क्वेश्चन ये था कि पब्लिक स्पीकिंग में मिरर और आप अकेले, ये लॉजिक कैसे बनता है. पब्लिक स्पीकिंग में आपको दिक्कत है, यू शुड प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक. टू विच आई सेड कि सर इट्स मोर अबाउट बीइंग एबल टू ऑर्गेनाइज योर कंटेंट मेंटली, है ना, एंड द साइज ऑफ द पब्लिक डजंट मैटर. तो इतने पे ये चीज़ कंक्लूड हुई, राइट. एक बहुत बड़ा पत्थर जो था मेरे कंधे पे वो हट गया, एंड ही वॉज कन्विंस्ड विद द आंसर, ही वॉज सेटिस्फाइड विद द आंसर. मेरा इंटरव्यू चला कुछ 50 मिनट, ठीक है, और इनिशियल 5 से 10 मिनट में ये सारा काम हो गया. तो मुद्दे की बात यह है कि ये 5 से 10 मिनट जो है ना, these 5 to 10 minutes gave the whole interview a legitimacy, right? A bond of trust was established. तो इसके बाद उन्होंने दोबारा मुझे इंटरव्यू में प्रोब नहीं किया कहीं पे भी, ठीक है. सो दिस इज द ओवरऑल आउटलाइन दैट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट हियर, विच इज़ कि जब भी हम इंटरव्यू में जाते हैं तो इनिशियल 5 से 10 मिनट जो है ना, इंटरव्यू के सबसे ज़्यादा क्रूशियल यही है, ठीक है. इसमें जितने भी सवाल पूछे जाएं आपको, आप ऑनेस्टली जवाब दें, ठीक है, विद सफिशिएंट डेप्थ, विद सफिशिएंट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. क्योंकि आपको भी पता है, हम सबको पता होता है कि सबसे बड़े सवाल और सबसे टफ सवाल हमसे क्या पूछे जा सकते हैं. बी प्रिपेयर्ड फॉर देम इन द फर्स्ट 10 मिनट्स, ठीक है. दूसरी चीज़, सारे जितने चाहे जितना डीप आंसर हो किसी भी सवाल का, ब्रिंग इट डाउन विद इन 5 to 10 seconds, ठीक है. रैप इट अप, मेक इट प्रिसाइज, मेक इट कंडेंस्ड, ठीक है. आपसे फॉलो अप उसके रिगार्डिंग पूछा जाएगा, आप जवाब दें, बट मेक इट कंडेंस्ड, ठीक है. तो ये दूसरी चीज़, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की अगर बात करें तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कैसे करा जाए. तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो बहुत डीप जाते हैं. आई वुड रिकमेंड दैट यू टेक द हेल्प ऑफ योर, आपको पता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में हमारे 5 सब हेडिंग क्यों होते हैं. वाई? बिकॉज द ओपिनियन ऑफ दीज पीपल इट मैटर्स. और मैंने कई कैंडिडेट्स को देखा है, जब स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की लिस्ट अपनी बना रहे होते हैं, दे टेक देयर ओन ओपिनियन, दैट्स इट. नहीं चलता ऐसे. यू हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन व्हेन यू आर गोइंग फॉर द SSB ना, तो आप वहाँ पे नए लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है. और यहाँ पे काफ़ी इमेज फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट इम्प्रेशंस बहुत होते हैं. तो जाहिर सी बात है, आपके आसपास के लोगों को ज़्यादा पता होगा कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा पड़ता है. तो देयर ओपिनियन मैटर्स, राइट. तो अपने टीचर्स से इस मुद्दे पे बात करें, अपने फ्रेंड्स से बात करें, अपनी फैमिली से बात करें, लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स आपके बचपन के. आस्क योर फैमिली द क्वेश्चन कि आपने मुझे जो सबसे खुश देखा है, तब मैं क्या कर रहा था. सवाल करिए, आपको अपने इंटरेस्ट के बारे में पता चलेगा, अपने पैशन के बारे में पता चलेगा. हम बहुत ही एक सकरे दायरे से, बहुत नैरो पर्सपेक्टिव से देखते हैं अपने आप को, सिर्फ आज के पर्सपेक्टिव से, ठीक है. एंड जब आपको सही में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, शुड टेक योर होल चाइल्डहुड, फ्रॉम योर चाइल्डहुड अप टिल नाउ, होल ऑफ इट इनटू अकाउंट. सो आपके KG के टीचर ने रिपोर्ट कार्ड में आपको क्या लिखा है ना, ये भी मैटर करेगा.
ठीक है, वाई? बिकॉज इट्स योर, उस टाइम पे पर्सनालिटी जो होती है ना बहुत रॉ फॉर्म में होती है, बहुत ही ट्रू नेचर में मैनिफेस्ट करती है अपने आप को, तो दैट ओपिनियन रियली मैटर्स। सो पॉइंट इज कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जब आप करें तो इन लोगों का ओपिनियन ज़रूर अकाउंट में ले। और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से हमने काफ़ी गहन चर्चा की। सो आई होप यू फाइंड इट यूजफुल एंड follow, subscribe and share this video if you find it useful, and stay tuned for more content.